सो आयरन मैन यानी अपने ओजी टोनी स्टार्क का रिटर्न कंफर्म हो गया है, वो डूम्सडे में आएगा एंड इसका लिटरल प्रूफ भी दूंगा तुम्हें इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर मैंने एवेंजर्स डूम्सडे आने तक 100 के सब्सक्राइब टारगेट तो रख दिया है, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ यू लव मार्वल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई प्रॉमिस की सबसे लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट सबसे पहले मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। ओके, सो अब टोनी स्टार्क के रिटर्न की बात कर लेते हैं। एक्चुअली आरडीजे ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जो काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन इस इंटरव्यू में आरडीजे के लुक्स देखो तुम, स्पेशली उनका हेयर कट और बियर्ड, और इससे तुम कंपेयर करो सीधे एंड गेम वाले टोनी स्टार्क से, तो दोनों ही लुक्स ऑलमोस्ट सेम हैं। अब ऐसे समझो, आरडीजे डॉक्टर डूम प्ले तो कर रहे हैं और जाहिर है इसके लिए उनका खूब तगड़ा वाला मेकअप भी होता होगा, लेकिन उनका एक्चुअल हेयर कट और बियर्ड वो एक नॉर्मल पर्सन वाला होगा, ना कि टोनी स्टार्क जैसा। कुछ दिन पहले सिनेमाकॉन वाले इवेंट में जिसमें डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया था, उसमें भी तुम आरडीजे का हेयर कट और बियर्ड स्टाइल देखोगे तो वो टोनी स्टार्क जैसा नहीं था। लेकिन ये जो इंटरव्यू है ये सिर्फ 3 दिन पहले आया है और इसमें उनका हेयर कट और बियर्ड स्टाइल बिल्कुल टोनी स्टार्क जैसी हैं। यानी सिनेमाकॉन के बाद ही आरडीजे ने अपना लुक चेंज करके टोनी स्टार्क जैसा कर लिया। आखिर क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि डूम्सडे में उन्होंने टोनी स्टार्क के कुछ सीन्स रिसेंटली शूट किए होंगे। इनफैक्ट अभी डूम्सडे के रीशूट्स चल भी रहे हैं। तो अब बताओ भाई, इससे बड़ा प्रूफ क्या ही चाहिए कि आरडीजे विल रिटर्न एज टोनी स्टार्क इन एवेंजर्स डूम्सडे। तो हाँ, आरडीजे ने टोनी के सीन शूट किए हैं और इसीलिए टोनी वाला उनका ये लुक इस इंटरव्यू में भी दिख रहा है। नाउ सोचने वाली बात यह है कि क्या टोनी रिजरेक्ट होकर वापस आएगा या फिर हमें टोनी के पास्ट का कोई सीन देखने मिलेगा। तो देखो, इनमें से कोई भी केस हो, सीन जो एक्चुअल में हमें डूम्सडे में दिखाया जाएगा वो हमारे लिए नया ही होगा, चाहे वो टोनी स्टार्क के पास्ट का कोई सीन हो या फिर उसके रिजरेक्ट वगैरह होने के बाद का सीन हो। क्योंकि अगर ये कोई पुराना सीन होता तो मार्वल इसे पुरानी मूवी लाइक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम में से उठाकर डूम्सडे में डाल देता एज अ फ्लैशबैक, लेकिन ऐसा नहीं है। आरडीजे ने नया सीन शूट किया है। दैट मीन्स चाहे पास्ट का सीन हो या फिर फ्यूचर का सीन हो, हमारे लिए ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सीन होगा। और मैंने काफी ध्यान से देखा तो आरडीजे का ये जो लुक है इंटरव्यू में, ये एंड गेम वाले टोनी स्टार्क से मैच करता है, ना कि इन्फिनिटी वॉर या उससे पहले वाले के। यानी ये जो नया सीन उन्होंने शूट किया है एज टोनी स्टार्क, ये भी मोस्ट प्रोबब्ली एंड गेम की ही टाइमलाइन के आसपास का हो सकता है। और वैसे तो हमें पता है कि एवेंजर्स डूम्सडे अब तक के बिगेस्ट क्लिफ हैंगर पर खत्म होगी, कुछ ऐसा जो आज तक मूवी हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं। लेकिन क्या होगा अगर वो क्लिफ हैंगर ओजी आयरन मैन का रिटर्न हुआ तो? क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही इनसाइडर अपडेट्स आई थी कि सीक्रेट वॉर्स में और उसके बाद भी आरडीजे डबल रोल्स में कंटिन्यू करेंगे मार्वल में एज डॉक्टर डूम भी, लेकिन साथ में टोनी स्टार्क का रोल भी वो आगे करते रहेंगे। तो अगर सीक्रेट वॉर्स में आयरन मैन वापस आ रहा है तो डूम्सडे में इससे बड़ा क्लिफ हैंगर हो ही नहीं सकता कि उसके एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एंड गेम वाले टोनी की बॉडी किसी क्रायो चैम्बर में या फिर लाइक किसी लैब वगैरह में एकदम सेफ रखी दिखाई दे और फैंटास्टिक फोर एंड बाकी के जो एवेंजर्स हैं, बाकी के जो हीरोज हैं, स्टीव रॉजर्स, थॉर, ये सब डूम से कुटने के बाद उसके पास जाएं उसे रिजरेक्ट करने। क्योंकि ये हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, जब जब एवेंजर्स कूटे जाते हैं उन्हें सिर्फ एक ही शख्स की याद आती है, टोनी। और भले ही एंड गेम में टोनी मर चुका है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि स्नैप के बाद से दोबारा टोनी की बॉडी कहीं देखने को नहीं मिली। तो उसकी बॉडी आखिर कहाँ गई एंड किसने चेप दी? सोचने वाली बात है। कम से कम फ्यूनरल वाले सीन में तो एक बार टोनी की बॉडी दिखाई ही जानी चाहिए थी, लेकिन स्नैप के बाद से टोनी एकदम गायब सा हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। तो आई थिंक यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है, लाइक पेपर या हैप्पी ने टोनी की बॉडी सेफली कहीं छिपा कर रख दी होगी, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे टोनी को वापस लाया जा सके। और अब तो एमसीयू में एक ऐसा हीरो भी आ गया है जो मरे हुओं को रिवाइव कर सकता है, लिल्लू। फ्रैंकलिन ने जैसे फैंटास्टिक फोर के एंड में स्यू को रिवाइव कर दिया था, वैसे ही डूम्सडे के एंड में हारने के बाद हीरोज के पास टोनी से हेल्प मांगने के अलावा शायद कोई और रास्ता नहीं होगा। एंड गेम में भी जब हीरोज टाइम ट्रैवल फिगर नहीं कर पा रहे थे तब भी वो टोनी के पास ही गए थे उसकी हेल्प मांगने, और अब जब डूम का इलाज उन पे नहीं होगा तो भी वो टोनी के पास ही जाएंगे। सो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे के एंड में जब कोई और रास्ता ना बचे तो फ्रैंकलिन टोनी को रिजरेक्ट कर देगा एंड वहीं से मूवी मेजर क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाएगी। यानी मेन जो उसका प्रॉपर रिटर्न होगा, एक्शन सीक्वेंसेस और आगे की जो कहानी दिखाई जाएगी वो सीक्रेट वॉर्स में ही होगा, और उसके बाद टोनी आगे कंटिन्यू करता है या नहीं वो फिर बात की बात है। इन सब के अलावा डूम्सडे में शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट की जो फाइट हुई थी, ट्रेलर की बात कर रहा हूँ, उसे लेकर भी नई लीक्स आई हैं और उससे गैम्बिट के पावर लेवल्स पता चल गए हैं। और भाई उसकी पावर एक ऐसे लेवल पर है
जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। देखो, शैंग-ची की 10 रिंग्स मार्वल के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है। इनका लेवल म्योल्निर, स्टॉर्म ब्रेकर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसे वेपन्स के साथ आता है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी भले ही नहीं आई, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट लीक हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि पहले काउंसिल ऑफ कैंग्स और बाद में खुद कैंग द कॉन्करर वो शैंग-ची की 10 रिंग्स और मिस मार्वल के बैंड्स, इन्हें कंबाइन करके, इन दोनों रेलिक्स को कंबाइन करके रियलिटी को अल्टर करने वाले थे। तो सोचो, ये ऐसे वेपन्स हैं जो रियलिटी को भी अल्टर कर सकते हैं। यानी पावर्स के मामले में 10 रिंग्स की कोई काट नहीं है। लेकिन डूम्सडे के ट्रेलर में शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट की फाइट में जब शैंग ने रिंग्स से गैम्बिट पर अटैक किया तो गैम्बिट ने सारी रिंग्स को होल्ड कर लिया, रोक दिया अपनी रॉ पावर से। यानी इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि गैम्बिट डूम्सडे में कितना पावरफुल रहेगा। इनफैक्ट पावर्स के मामले में 10 रिंग्स को रोकने वाला ये स्टंट गैम्बिट को सीधे थॉर एंड हल्क जैसे हीरोज के लेवल पर पहुंचा देता है। और वैसे भी ये कोई पूरी फाइट नहीं थी, ये सिर्फ एक फाइट का एक छोटा सा मोमेंट था। डूम्सडे में सारे के सारे हीरोज अपने पास्ट सेल्फ से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका बैटल एक्सपीरियंस और बढ़ चुका होगा, वो और ट्रेनिंग भी कर चुके होंगे। और सोचो, यही एक्स्ट्रा पावरफुल हीरोज जब डूम के आगे घुटने टेक देंगे तो डूम का पावर लेवल क्या होगा। एंड फाइनली बात करें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की, तो इसे लेकर भी बहुत एक चौंकाने वाली चीज हुई है। B&D के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल कर्टन ने इस मूवी के स्क्रिप्ट के 3 पेजेस खुद शेयर किए हैं, जिनसे ये कंफर्म हो गया है कि मूवी की स्टार्टिंग कैसे होगी। ओपनिंग सीन वही होगा जहां से नो वे होम खत्म हुई थी। पीटर लाइफ में पहली बार बिल्कुल अकेला है। उसने हाथ में वो लेटर पकड़ रखा है जो नो वे होम में उसने MJ के लिए लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे स्ट्रेंज के स्पेल से दुनिया उसे भूल गई। उसके बाद पीटर अपने न्यू अपार्टमेंट में दिखाया जाता है जहां वो शिफ्ट हुआ था। इसके अलावा अब पीटर के पास टोनी के खिलौने तो है नहीं, तो मूवी में जो भी टेक पीटर को चाहिए उसे वो खुद बनाएगा। लाइक इस बार उसके पास एक नई AI असिस्टेंट है, फ्राइडे नहीं, ईवी नाम है उसका, और मूवी में यही पीटर की दोस्त भी है। मतलब तुम खुद सोचो, पीटर इस लेवल पर अलोन है मूवी में कि उसका कोई एक्चुअल दोस्त नहीं है, बल्कि एक AI असिस्टेंट उसकी दोस्त है। पीटर के रूम में नेड का दिया हुआ लेगो एम्परर फिगरीन और MJ का दिया कॉफी कप भी है, जो उसने इन दोनों की मेमोरीज के तौर पर संभाल कर रखे हुए हैं। इसके अलावा पीटर के फोन में कुछ अलर्ट्स आते हैं, जिनमें से एक में लिखा था फ्लावर्स फॉर मे, यानी उसकी एंट मे की ग्रेव साइट पर रखने के लिए फ्लावर्स, एंड दूसरे नोटिफिकेशन में नेड की एक पोस्ट जिसमें उसने MIT के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एक्सेप्ट होने के बारे में बताया था। यानी मोटी मोटी जो चीजें हमने B&D के ट्रेलर में देखी थी, वही चीजें इस स्क्रिप्ट के पेजेस में भी है, विद सम एक्स्ट्रा डिटेल्स। बोला ये भी गया है कि इस मूवी में यानी ब्रांड न्यू डे में टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडी सूट है वो नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन सूट से इंस्पायर होकर बनाया गया। मतलब टॉम हॉलैंड के नए स्पाइडी सूट में तुम्हें एक झलक टोबी के सूट की भी दिखेगी एंड थोड़ी झलक एंड्रू के सूट की भी, एंड इसीलिए दिस इज द बेस्ट स्पाइडरमैन सूट येट। सो टोनी स्टार्क के अलावा डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में तुम किस हीरो का रिटर्न देखना चाहोगे, ये मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।